अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय को घोषणा करना चाहिए और उनके चेहरे पर 2022 का विजय प्राप्त करना चाहिए। मतलब जितने खुश रखेंगे निषादों को उतने ज्यादा खुश। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा के सहयोगी दलों ने अपनी अपनी अहमियत का एहसास दिलाना शुरू कर दिया है। यूपी में भाजपा का गठबंधन अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल और डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ है। ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा पहले ही एनडीए से अलग हो चुकी है। अनुप्रिया पटेल सत्ताधारी भाजपा के साथ बंद कमरों में मोलभाव कर रही हैं, वहीं संजय निषाद मुखर होकर अपनी मांगे रख रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि भाजपा निषादों को जितना खुश रखेगी 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे उतनी ही ज्यादा सीटें मिलेंगी। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने भाजपा से 2022 के लिए यह भी कहा कि भैया ना बनाओ मुख्यमंत्री, लेकिन बाकायदा उप मुख्यमंत्री बनाओ और इनके चेहरे पर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की जीत पाओ। मैं तो बीजेपी से ही कहूँगा कि 70 साल से सब बिरादरी के मुख्यमंत्री लगभग जिनके ज़्यादा वोट हो गए हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, जो है व्यवसायी के, सारी बिरादरियों के जिनके पास वोट बैंक है, लगभग दलित हो गए, यादव हो गए। अभी 18% वोट निषादों का ऑन रिकॉर्ड 1937 की जनगणना, और आप उस पर 18% वोट तो मछुआरों का है। तो अक्सर नियमतः तो मछुआरे के बेटे के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि 18% वोट इकट्ठा आ जाएगा। और आप भी गया, एक ऐतिहासिक जीत भी है। और गोरखपुर में देखा भी है भारतीय जनता पार्टी ने वोट कैसा है अभी 2019 में, और 40 सीटों पर है। तो नहीं मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय को घोषणा करना चाहिए और उनके चेहरे पर 2022 का विजय प्राप्त करना चाहिए। बीते दिनों निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद दिल्ली में बीजेपी के कई नेताओं से मिले थे। उसके बाद से ही लगातार वो अलग अलग जनपदों में पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और 2022 के चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। भदोई में उन्होंने ये बयान दिया कि 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि 160 सीटों पर हम मजबूत हैं, यहाँ बड़ी संख्या में निषादों के वोट हैं। सरकार से उन्होंने निषादों के आरक्षण संबंधी जो मांगे हैं उनको पूरा करने की मांग की है। संजय निषाद ने कहा कि भाजपा निषादों को जितना खुश रखेगी उतनी ज्यादा सीटें जीतेगी। 2022 की चुनाव की तैयारी है और 160 सीटें हमारी एकदम मजबूत हैं, उस पर हम गठन कर रहे हैं। और जिसे 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी, कल भी रहेंगे और परसों भी रहेंगे। लेकिन मैं उनसे क्या है भाई, मैं ही अकेले रह पाऊंगा, मेरा समाज आपसे दूर होता जा रहा है, जल्दी इनके मुद्दे को हल कर दें। देखिए, मैंने उनसे कहा वो बड़े भाई हैं, अधिक से अधिक मतलब जितने खुश रखेंगे निषादों को उतने ज़्यादा खुशी पाएंगे। मैंने बड़े भाई, हम छोटे भाई। हमारा पहले तो इनका आरक्षण का मुद्दा, सेकंड लाइन पर हमें सीट है, तीसरे लाइन पर हम लोग पावर है, हमारे कार्यकर्ताओं का समायोजन है। मैं उनसे कह के आ गया। दूसरा, हम लोग तो अलग से लड़े ही थे 2017 में, पहले लड़े, ऐतिहासिक विजय पाया, 72 सीटें लड़े, 6.5 लाख वोट पाए। देख लीजिए 30 साल से जो यहाँ के उत्तर प्रदेश का हवा था उसे चेंज हो गया। तो मैं आप सीटों का महत्व नहीं है, हमें इनके मुद्दे आरक्षण का महत्व है। तो इसका मतलब साफ है कि निषाद को अगर बीजेपी खुश रखेगी तो उनको 2022 में खुशी मिलेगी, अन्यथा इनको दुखी करके बीजेपी खुश नहीं हो सकती। वैसे उनका ये भी कहना था कि प्रदेश में पार्टी द्वारा जनता के बीच जाने के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। साथ ही कार्यक्रम पहले से ही तैयार थे। अब क्योंकि कार्यक्रम के बीचों बीच बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली मिलने के लिए बुलाया था, जिस वजह से कार्यक्रम थोड़ा रुका, लेकिन अब दोबारा शुरू किए जाएंगे। अब खैर, सवाल तो ये उठता है कि बीजेपी किसको कहाँ जगह देगी, किसको करेगी साइड, ये आने वाला समय ज़रूर साफ कर देगा। लेकिन अपनी तरफ से गठबंधन के एक दल ने अपनी शर्तें सामने रख दी हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।